ई क्लासेस दीपलाना में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का गणित विषय के टॉपिक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। देखिए, आज अपने पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या हैं, कितनी हैं और उनका अनुप्रयोग कर हम सर्वसमीकरणों को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। उससे पहले अपने थोड़ा सा साइन थीटा से लेकर कोसेक थीटा से संबंधित कुछ सूत्र जो अपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, उनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जैसा कि आपको पता है कि त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, इससे रिलेटेड है। तो अपने समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 डिग्री है। यहाँ अपने कोण सी को थीटा मान लेते हैं यहाँ पर, और इस थीटा कोण की सम्मुख भुजा जो कि ए बी है उसे अपने क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ये त्रिभुज का आधार है और 90 डिग्री की सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण, जो कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है और वो कर्ण कहलाती है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात अपने किस प्रकार से लिखते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है और वो ही इसमें होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी ए बी बटा ए सी। ठीक इसी प्रकार कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी बी सी बटा ए सी। ठीक इसी प्रकार टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी ए बी बटा बी सी। उसके बाद में कोट थीटा अपने पढ़ चुके हैं कि कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा। कोट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम है, विलोम है। तो कोट थीटा को अपने लिखेंगे आधार बटे लंब यानी बी सी बटा ए बी। अब देखिए सेक थीटा, जो कि सेक थीटा को अपने लिखते हैं 1 बटा कोस थीटा। तो कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी ए सी बटा बी सी। और अंत में कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का विलोम है या उल्टा है, तो उसको अपने लिखेंगे कर्ण बटे लंब या ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी। अब इसमें देखिए, आप इसे साइन थीटा को लिखा कि लंब बटे कर्ण, अपने सुविधा की दृष्टि से लंब को L से लिख दिया और कर्ण को K से लिख दिया, तो इसको अपने L बटा K भी लिख सकते हैं याद करने के तरीके से। दूसरा, कोस थीटा को लिखा है आधार बटे कर्ण। आधार को यदि अपने A से लिखें और कर्ण को K से लिखें तो ये हो जाएगा A बटा K, A बटा K। ठीक इसी प्रकार टेन थीटा को लिखते हैं लंब बटे आधार और इसको अपने लिखेंगे L बटा A, L बटा A, लंब बटे आधार। और यदि अपने इन तीनों को एक साथ लिखें, L बटा K, A बटा K और L बटा A, इन तीनों को यदि अपने एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा L A L बटा K K A यानी लाल बटा कक्का। इससे आप साइन, कोस और टेन थीटा के मान याद रख सकते हैं, इनके सूत्र याद रख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हुआ। पहला होता है साइन थीटा, पहला क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है कोस थीटा, तो इसको आप यहां से लिख लेंगे कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा हो जाएगा टेन थीटा, और उसको अपने क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा लाल बटा कक्का। इससे आप याद करने का तरीका है वो रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी साइन कोस टेन, ये इनका क्रम रहेगा। और लाल बटा कक्का लिखकर आप इनको याद कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। अब देखिए, अपने 6 सूत्र पढ़ लिए हैं। अगला सूत्र ये हो जाएगा कि अपने देखते हैं कि कोट थीटा किसका उल्टा है, टेन थीटा का। तो इसको अपने लिखेंगे कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। कोट थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटा टेन थीटा। ठीक इसी प्रकार सेक किसका उल्टा है, कोस का। तो सेक थीटा को लिखेंगे
सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। और ठीक इसी प्रकार कोसेक थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा, क्योंकि साइन थीटा का विलोम है। कोट थीटा को लिखेंगे 1/tan थीटा, सेक थीटा को 1/cos थीटा और कोसेक थीटा को 1/sin थीटा। इन तीनों की सहायता से अपने 3 सूत्र और बना सकते हैं। कैसे? इसके बटे में आप 1 कर दें और इनकी आप वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 को 1 से गुणा किया 1। तो अगला सूत्र ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना हुआ 1। यहां आप गुणा का निशान भी लगा सकते हैं और डॉट भी लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप क्या लिखेंगे, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा 1। अगला देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखिए यदि साइन थीटा पर आप कोस थीटा का भाग दें तो हर से हर कैंसिल होगा, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा लंब बटे आधार, और जो कि होता क्या है tan थीटा। तो tan थीटा को आप साइन कोस के पदों में कैसे लिखेंगे, तो इसका महत्वपूर्ण सूत्र यह है, आगे देखिए कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी tan थीटा को आप साइन कोस के पदों में किस प्रकार से लिखते हैं। तो tan थीटा को अपने क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, और क्योंकि कोट थीटा tan का विलोम है, उल्टा है, तो उसको आप साइन कोस के पदों में कैसे लिखेंगे, वो हो जाएगा कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। सर्वसमीकाओं के आप क्वेश्चन हल करेंगे तो इन सभी सूत्रों का बार बार प्रयोग होगा, अनुप्रयोग होगा। अब अपने पढ़ते हैं कुछ मूलभूत सर्वसमीकाएं। देखिए 3 प्रकार की सर्वसमीकाएं हैं और उनके अनुप्रयोग से अपने प्रश्नों को सिद्ध करते हैं, हल करते हैं। देखिए पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये थीटा के प्रत्येक मान के लिए हमेशा सत्य पाई जाती है, इसीलिए इसको सर्वसमीका कहते हैं। थोड़ी अपनी जगह छोड़कर दूसरी सर्वसमीका लिख लेते हैं, और दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी सर्वसमीका है। और तीसरी सर्वसमीका होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए पहली सर्वसमीका में यदि अपने इसका पक्षांतर कर दें, यहां से आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो इसका कोस स्क्वायर का क्या हो जाएगा पक्षांतर। पक्षांतर करने से आप 2 सूत्र और बना सकते हैं इसी के। यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए 1 तो है ही, और प्लस का कोस स्क्वायर आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। पक्षांतर से आप इनमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं और ठीक इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार इसका दूसरा सूत्र यह हो जाएगा कि यदि अपने को कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, कोस स्क्वायर का मान निकालना हो तो पक्षांतर किसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
दूसरी सरलरेखा में देखिए, इनसे भी अपने पक्षांतर करने पर दो सूत्र बनाएंगे। यहां से मान लो आपको tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इस प्लस 1 का क्या हो जाएगा, पक्षांतर। तो यहां लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। और यदि tan स्क्वायर थीटा का ही पक्षांतर कर दिया जाए तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा ये हो जाएगा tan स्क्वायर का, इसका अपने पक्षांतर कर रहे हैं तो sec स्क्वायर थीटा पहले लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर का पक्षांतर हो रहा है तो प्लस से क्या हुआ, माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1। और दूसरी और तीसरी सरलरेखा बिल्कुल एक जैसी हैं। जिस प्रकार से आपने पक्षांतर से दूसरी सरलरेखा के दो अन्य सूत्र बनाए हैं, दो अन्य समीकरण तैयार किए हैं, सरलरेखा तैयार की हैं, ठीक इसी प्रकार तीसरी सरलरेखा से अपने बना सकते हैं। देखिए, पहला हो जाएगा, यहां कोट स्क्वायर का मान निकालना चाहें आप तो यह हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और +1 है वो पक्षांतर से -1 हो जाएगा। और यदि कोट स्क्वायर का ही पक्षांतर कर दिया जाए, यदि कोट स्क्वायर का ही पक्षांतर कर दिया जाए तो यह हो जाएगा, पहले लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस का क्या हुआ, माइनस में, बराबर आप क्या लिखेंगे, प्लस बराबर यहां 1 बचेगा केवल, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर क्या हुआ, माइनस में, और बराबर कितना बचा, 1। तो इससे आप ये निकाल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक सरलरेखा का पक्षांतर करने के बाद में आप दो सरलरेखाएं और बना सकते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के सरलरेखाओं से संबंधित क्वेश्चन को हल करने में काम आएंगे। तो सरलरेखा कुल मिलाकर 3 हैं, उनका अपने पक्षांतर करने के बाद में दो सूत्र और बना लिए अभी। ये सरलरेखा है। अब आपने क्या करेंगे, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे, सरलरेखाओं से संबंधित कुछ प्रश्न अपने हल करेंगे। उनसे सरलरेखाएं हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि इनका अनुप्रयोग कर हम प्रश्नों को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट सवाल ले रहे हैं अपने, सिंपल टू हार्ड, जैसा कि टीचिंग का मेथड होता है, सरल से कठिन की ओर, उसी के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि, पहला प्रश्न है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, या आप गुणा का निशान भी लगा सकते हैं। देखिए, बराबर से जो पहली साइड है, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इस प्रकार के सिद्ध करने वाले प्रश्नों में बराबर से पहली साइड को कहते हैं LHS, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड या वाम पक्ष या बायां पक्ष, और बराबर की दूसरी साइड को कहते हैं, या बराबर के आगे वाली साइड को कहते हैं RHS यानी RHS या राइट हैंड साइड या दायां पक्ष या दक्षिण पक्ष। तो अपने इस LHS साइड को ले लेते हैं, LHS बराबर, LHS को दोबारा लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए, इन प्रश्नों को हल करने का मेथड क्या है। सबसे पहले आप साइन थीटा और कोस थीटा को छोड़कर अन्य कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसको आप साइन और कोस के पदों में लिखेंगे, यानी साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखेंगे। तो अपने पढ़ चुके हैं कि tan थीटा को अपने क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन कोस में बदलने पर tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा इसका उल्टा है तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा।
अब अपने दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे दोनों का, और ये आ जाएगा लघुत्तम cos थीटा इंटू साइन थीटा। यह आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए भिन्न में क्या होता है, अंश, हर और ये लैसे है। अपने हर का लैसे पर भाग देते हैं, जितना आता है उसको आप अंश से क्या करेंगे, गुणा। तो cos थीटा का भाग दिया, cos थीटा कैंसिल, कितना बचा यहां पर, साइन थीटा, और इस साइन थीटा को किससे गुणा करेंगे, साइन थीटा से। तो साइन थीटा को आप साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार इसमें आप साइन थीटा का भाग दिया तो साइन थीटा कैंसिल, कितना बचा, cos थीटा, और इस cos थीटा को किससे गुणा करेंगे, cos से, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कौन सी सर्वसमीका है और इसका मान क्या है। तो आपने यदि सर्वसमीकाओं को ध्यान से पढ़ा है, समझा है, तो आपके याद आएगा कि ये पहली सर्वसमीका है और इसका मान क्या है, 1 है। तो यहां आप कारण लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी जगह आप 1 लिखेंगे, 1 बटा ये आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्योंकि ये दोनों गुणा में हैं, अपने इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अपने इनको ये लिख सकते हैं कि 1 बटा cos थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा, हैं तो गुणा में ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 बटे cos थीटा यानी cos थीटा का उल्टा क्या हुआ, sec थीटा, तो इसको आप क्या लिखेंगे, sec थीटा इंटू, और 1 बटे साइन थीटा किसका उल्टा हुआ, साइन का उल्टा होता क्या है, कोसेक थीटा। 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा। और अब आप आरएचएस को देखिए कि आरएचएस में क्या पूछा है। आरएचएस में यही पूछा है कि आरएचएस में आना चाहिए सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यहां देखिए कितना है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इसके बराबर आप लिख देंगे आरएचएस। एलएचएस को हल किया और आरएचएस प्राप्त किया, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, एलएचएस बराबर आरएचएस। यही सिद्ध करना था, इसको आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। तो ये अपना सर्वसमीका को सिद्ध करने का पहला क्वेश्चन है, वो कंप्लीट हुआ। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न अपने देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रूट से संबंधित प्रश्न ले रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि रूट के अंदर दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। एलएचएस को लेने पर एलएचएस में अपने को दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। देखिए रूट का निशान जो कर्ण चिन्ह है ये अपने को हटाना है। सर्वसमीकाओं से संबंधित प्रश्न में यदि कर्ण चिन्ह या रूट का निशान आ जाए तो वो सबसे पहले आपको ये हटाना होगा। और इसके लिए देखिए यहां पर ऊपर a प्लस बी दिया हुआ है और यहां हर में a माइनस बी दिया हुआ है। हर का अपने को परिमेयकरण करना है, जैसा कि अपने 9th क्लास की प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं कि हरों का परिमेयकरण करना। तो यहां लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर। हरों का परिमेयकरण किस प्रकार से होता है, ध्यान से देखिए। हर में यदि रूट के अंदर 1 माइनस ए है, 1 माइनस साइन ए यानी a माइनस बी टाइप है, तो आप उसको गुणा करेंगे a प्लस बी से। और यदि a प्लस बी टाइप है तो उसको आप गुणा करेंगे a माइनस बी से, अंश व हर को, अंश व हर को। तो अपने यहां पर 1 माइनस साइन ए है, इसका विपरीत चिन्ह क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए, तो इसको लिखेंगे अंश व हर को। क्या लिखेंगे, अंश व हर को
1 माइनस साइन ए का विपरीत चिन्ह 1 प्लस साइन ए, रूट के अंदर रूट 1 प्लस साइन ए से अंश व हर को 1 माइनस साइन ए का विपरीत चिन्ह, यानी ये a माइनस बी है तो a प्लस बी लेना है। इसका 1 माइनस साइन ए का विपरीत क्या हुआ 1 प्लस साइन ए, अंश व हर को रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा कराने पर यही इंपॉर्टेंट लाइन है कि हरों का परिमेयकरण करना, और माइनस की संख्या तो गुणा करेंगे प्लस की संख्या से, प्लस की संख्या हर में है तो गुणा करेंगे माइनस की संख्या से। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे अपने इसको। रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, यहां गुणा करेंगे, वो भी रूट के अंदर लेंगे इसको, हर में 1 माइनस साइन ए है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अंश व हर दोनों को गुणा कर दिया। अब इसमें आप चाहें तो रूट है वो एक साथ ही लगा सकते हैं। यहां से देखिए रूट का निशान अपने एक साथ लगा लिया, ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों समान संख्या हैं। जैसे अपने a को a से गुणा करें तो क्या होगा a स्क्वायर या a का होल स्क्वायर, इसी प्रकार से a 1 प्लस साइन ए को आप 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और बटे में देखो क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप दिया हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और गुणनखंड में अपने पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी को यदि अपने a माइनस बी से गुणा करें तो कितना आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान 1 है तो यह आ जाएगा 1 का वर्ग 1, और b का मान साइन है तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर a, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर a। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब पहली सरलसमीका से आप देखिए कि इसका मान क्या है पहली सरलसमीका से, क्योंकि पहली सरलसमीका है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1। यहां से अपने इसका पक्षांतर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का यदि अपने पक्षांतर कर दें तो मान किसका आ जाएगा कोस स्क्वायर का। तो यहां देखिए कोस स्क्वायर a का मान आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, पहली सरलसमीका से 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मान क्या हुआ कोस स्क्वायर a, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर a। रूट के अंदर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे, क्योंकि वर्गमूल के निशान के अंदर दोनों का स्क्वायर बना हुआ है। जैसे ही अपने वर्गमूल लेंगे तो ये दोनों का स्क्वायर हटेगा और इसका मान आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा कोस स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा तो कोस ए, 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। अब कोस ए का दोनों पर अलग अलग भाग देंगे। यहां आपने क्या ले लिया इसका वर्गमूल लिया है, वर्गमूल लेने पर लिख सकते हैं कि वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने से क्या हुआ कि अंदर वाली संख्या का स्क्वायर है वो हट गया है। तो ये आ गया कि इसमें 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए का दोनों पदों पर अलग अलग भाग देने पर तो क्या हो जाएगा 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए, साइन ए बटा कोस ए। 1 बटा कोस ए क्या हुआ कोस ए का उल्टा क्या होता है सेक ए, क्या होता है भाई सेक ए। तो यह आ जाएगा इसमें सेक ए प्लस, और साइन ए बटा कोस ए क्या हुआ साइन ए बटा कोस ए क्या हुआ टेन ए, तो इसको क्या लिखेंगे टेन ए। अब यही अपनी क्या है RHS है, ध्यान से देखिए आप, यही RHS है, बराबर इसमें लिखेंगे RHS, क्योंकि LHS को अपने हल किया और क्या प्राप्त किया RHS, इसीलिए LHS बराबर RHS, और इसको आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था या इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। देखिए अगला प्रश्न, सिद्ध करने का जो क्रम है उसमें अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, इसमें अपने अगला प्रश्न ले रहे हैं 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा 1 प्लस कोस ए बराबर 2 कोसेक ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बोर्ड एग्जाम के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पहले बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 1-2 बार। देखिए एलएचएस साइड लेने पर, एलएचएस साइड में है 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा 1 प्लस कोस ए। भिन्न प्लस भिन्न है। जब दो भिन्नों का योग हो या अंतर हो तो अपने उनका लैसे यानी लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका अपने लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम में ये दोनों संख्या आ जाएंगी क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। अब वही बात है, इसमें देखिए ये अंश है, ये हर है और ये क्या है, लैस है। हर का लैस है पर भाग देंगे, साइन ए का भाग दिया, साइन ए कैंसिल, कितना बचा 1 प्लस कोस ए। इसको किससे गुणा करेंगे 1 प्लस कोस ए, तो यह आ जाएगा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। आगे प्लस का प्लस, यहां से देखिए 1 प्लस कोस ए का भाग दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा साइन ए। और साइन ए को आप किससे गुणा करेंगे साइन ए से, तो साइन ए को साइन ए से गुणा किया, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब इसमें देखिए अपने क्या करेंगे कि ये 1 प्लस कोस ए है, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर है, इसका अपने प्रसार करेंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप है। और क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र से अपने इसका प्रसार कर देंगे। बटे में जैसी संख्या है वो आप लिखें साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। अब आप अंश में देखिए 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का वर्ग क्या हुआ 1 प्लस दोनों के गुणा का दुगुना 2ab का मतलब दोनों के गुणा का दुगुना, कोस ए को 1 से गुणा किया कोस ए और उसका दुगुना क्या हुआ 2 इंटू कोस ए या 2 कोस ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। और आगे साइन स्क्वायर दिया हुआ है पहले से, ए स्क्वायर 1 का वर्ग 1 प्लस का प्लस 2ab यानी दोनों के गुणा का दुगुना, कोस ए को 1 से गुणा किया कोस ए, दुगुना क्या हुआ 2 इंटू कोस ए प्लस कोस ए का वर्ग हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इनको आप ध्यान से देखो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक पहली सरस्मिका है और इसका मान आप पढ़ चुके हैं कितना होगा 1। तो इसका मान पहली सरस्मिका से अपने 1 लिख देंगे। यहां इसका कारण लिखेंगे क्योंकि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या हुआ 1, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या हुआ 1। तो यहां इसका मान 1 रख देंगे। यहां से देखिए 1 प्लस 2 कोस ए, 1 प्लस 2 इंटू कोस ए, और इसका मान कितना रख दिया 1, बटे में जो दिया हुआ है वही लिखेंगे आप साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। ठीक है। अब इस 1 में और इस 1 को आप क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 1 और 1 कितना हुआ 2, यहां लिखेंगे 2 प्लस 2 कोस ए, 2 प्लस 2 कोस ए। ठीक है ना। बटे में क्या है साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस क्या है कोस ए। ये 2 प्लस 2 कोस ए है, 2 कोस ए। इनमें से अपने 2 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 2 का 2 पर भाग दिया 1, यहां 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस ए,
बटे में साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए, और 1 प्लस कोस ए से 1 प्लस कोस ए को क्या कर दिया आपने, काट दिया। कितना बचा, 2 बटा साइन ए, 2 बटा साइन ए। और इसको आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन ए भाग में है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटा साइन ए, 2 इंटू 1 बटा साइन ए। और 1 बटा साइन ए क्या होता है, साइन ए का उल्टा कोसेक ए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कोसेक ए। और यही अपनी क्या है, आरएचएस साइड है, 2 कोसेक ए बराबर लिखेंगे आरएचएस, यानी एलएचएस को हल किया तो अपने आरएचएस को प्राप्त किया है। इसीलिए अंत में आप क्या लिखेंगे, इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस और लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, या इति सिद्धम, या यही सिद्ध करना था। देखिए अगला प्रश्न, सिद्ध करने की श्रृंखला में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सेक ए बटा सेक ए प्लस 1, अगला प्रश्न है सेक ए बटा सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए माइनस 1 बराबर 2 कोसेक स्क्वायर ए, 2 कोसेक स्क्वायर ए। एलएचएस साइड सिद्ध करना है अपने को कि सेक ए बटा सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए माइनस 1, भिन्न प्लस भिन्न है, वही अपने क्या करेंगे, लहसे लेंगे, लघुत्तम लेंगे इसका, तो यह आ जाएगा सेक ए प्लस 1 और इनटू आ जाएगा सेक ए माइनस 1। अब देखिए अंश, हर और लहसे, हर का अपने क्या करेंगे, इसका और इस संख्या पर भाग देंगे अपने, ठीक है ना, हर का लहसे पर भाग देंगे तो सेक ए प्लस 1 से सेक ए प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, सेक ए माइनस 1, और इसकी गुणा किससे होगी, सेक ए से। तो एक बार इसको लिखेंगे अपने कि सेक ए इंटू यह आ जाएगा सेक ए माइनस 1, आगे देखिए प्लस का प्लस है। ठीक इसी प्रकार सेक ए माइनस 1 का भाग देंगे तो ये कटेगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सेक ए प्लस 1, और सेक ए प्लस 1 को किससे गुणा करेंगे, सेक ए से, तो यहां लिखेंगे सेक ए इंटू लिखेंगे सेक ए प्लस 1। अगली लाइन में अपने क्या करेंगे, इनकी गुणा कराकर कोष्टक को हटा देंगे। सेक ए को सेक ए से गुणा किया, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए माइनस का माइनस, सेक ए को 1 से गुणा किया, सेक ए, प्लस सेक ए को सेक ए से गुणा किया, सेक स्क्वायर ए, प्लस सेक ए को 1 से गुणा किया, सेक ए, ठीक है ना। बटे में देखिए a प्लस बी है और ये गुणा में a माइनस बी है, तो अपने पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी को यदि अपने a माइनस बी से गुणा करें तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपने पढ़ चुके हैं, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर a का मान सेक है तो सेक स्क्वायर a माइनस, और b का मान 1 है तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 आ जाएगा। और सेक स्क्वायर a से संबंधित सर्वसमीका है वो कौन सी है, दूसरी, तो दूसरी सर्वसमीका से अपने सेक स्क्वायर a माइनस 1 का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा tan स्क्वायर a। तो क्योंकि दूसरी सर्वसमीका से, क्योंकि दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a, और यहाँ एक को यदि आप पक्षांतर कर दें तो किसका मान आ जाएगा, ये tan स्क्वायर a का, tan स्क्वायर a बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 का मान आप यहाँ क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर a लिखेंगे। इससे पहले अंश को देखें, सेक a प्लस से माइनस सेक a को आपने काट दिया और सेक स्क्वायर a में सेक स्क्वायर a को जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर a, कितना आ जाएगा, 2 सेक स्क्वायर a।
2 सेक स्क्वायर बटा, और सेक स्क्वायर -1 का मान क्या हुआ, टेन स्क्वायर। इन दोनों को अपने साइन कोस में बदल लेते हैं। यहां से देखिए, इनको अपने साइन कोस में बदल लेते हैं। देखिए 2 सेक स्क्वायर, 2 तो है ही, सेक स्क्वायर, क्योंकि सेक ए क्या होता है, 1 बटा कोस ए, कोस का उल्टा 1 बटा कोस ए। तो सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बटा कोस स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार टेन स्क्वायर, क्योंकि टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए, साइन ए बटा कोस ए। तो टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। अब ये देखिए 2 एकम 2, 2 बटा कोस स्क्वायर है, ये तो है 2 बटा कोस स्क्वायर है, और ये संख्या क्या है, भाग में है। इसके ये संख्या क्या है, भाग में है। भाग को अपने किस में बदलेंगे, गुणा में, और जैसे ही गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलटेगी। तो ये साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर है, गुणा में बदलते ही हो जाएगा कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर से इसको अपने काट दिया तो यह आ जाएगा 2 बटा साइन स्क्वायर, और इसको अपनी सुविधा की दृष्टि से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर, 2 इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर। ठीक है, और 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए, साइन ए का उल्टा क्या हुआ, कोसेक ए, और इसमें 1 बटा साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू कोसेक स्क्वायर, और यही क्या है अपना RHS साइड है, बराबर लिखेंगे RHS, इसीलिए LHS बराबर RHS, और यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। तो आज आपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ी और उससे संबंधित कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात व उनसे रिलेटेड सूत्र भी पढ़े। उनका प्रयोग करते हुए आप जो आपके 10वीं क्लास में 7.1 प्रश्नावली कोर्स के अंदर है, सिलेबस के अंदर है, 7.2 को हटाया गया है, तो 7.1 के आप उदाहरण भी देखेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी देखेंगे, और इन सर्वसमीकरणों को आप अच्छी तरह से समझेंगे और याद करेंगे। थैंक्स।